हेलो एवरीवन। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाम से पता लग रहा है एसिमेट्रिक सेंटर, यानी ऐसा कोई सेंटर जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं लिखूं एसिमेट्रिक सेंटर, तो एसिमेट्रिक सेंटर ऐसा कोई सेंटर होगा जिसके ऊपर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कोई सेंटर जिसके ऊपर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, तो ऐसे इसके अंदर क्या होगा, हमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। उन मॉलिक्यूल्स में हमें क्या देखना है कि उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको एक किसी भी पॉइंट के ऊपर एसिमेट्रिक सेंटर निकालना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ। फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने लिया है वो लिया है मैंने यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझने से पहले क्या बोला मैंने यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर, जिसके अंदर जो सारे जो बॉन्ड है वो एसिमेट्रिक होंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास है CH4 में ऐसे लिखूँगी 1 2 3 4। तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये जो मिडल वाला कार्बन होगा, दिस कार्बन विल बी अ सिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक कार्बन होगा, ये एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि एसिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। इधर चले तो हाइड्रोजन है, इधर चले तो भी हाइड्रोजन है, इधर चलेंगे तो भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन। तो यानी इस CH4 के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये जो कार्बन सेंटर है इट वाज नॉट एसिमेट्रिक सेंटर, इट इज़ अ सिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, तो एसिमेट्रिक क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ है C, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है फ्लोरीन और यहाँ है मेरे पास CH3। तो एट दैट टाइम दिस कार्बन सेंटर विल बी एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर। अब हमारा ये जो C है ये क्या होगा, एसिमेट्रिक सेंटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जिनसे कनेक्टेड है वो सारे डिफरेंट है। इधर चला क्लोरीन, इधर चला CH3, इधर चले हाइड्रोजन, इधर चले फ्लोरीन, यानी इस कार्बन की कनेक्टिविटी सभी के साथ क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है, तो ये जो सेंटर होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे देखो हम हर एक कार्बन के ऊपर सिमेट्री चेक करेंगे, इवन अ सिंगल कार्बन। तो सबसे पहले हम इस वाले कार्बन पे सिमेट्री चेक करते हैं कि ये हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है या नहीं है। तो यहाँ से देखो साफ दिखाई दे रहा है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसने क्या कर रखा है, एक बॉन्ड तो इसने CO के साथ बना रखा है, ऐसे लिख दूँ मैं इसको। एक इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिखूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3 को मैं ऐसे लिख दूँ, H3 को ऐसे लिख दूँ। इसमें देखो क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो इस देखो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए, तो ये तीनों बॉन्ड सेम है। अगर मैं इधर चलूँ तो भी हाइड्रोजन, इधर चलूँ तो भी हाइड्रोजन और इधर चलूँ तो भी हाइड्रोजन। तो यानी ये जो सेंटर होगा, ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे जुड़ने वाले एटम की ओरिएंटेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमारा ये जो होगा CH3, ये वाला जो कार्बन होगा ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। ठीक है, CH3
एक मिनट बेटा, इसके बीच में एक CH2 और इंसर्ट कर, CHOH। एक मिनट रुको, ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O CH3OH, ये है। इसमें देखते हैं, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये CH3 हमारा एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। अब चलते हैं हम इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे क्या है, इसकी ओरिएंटेशन को अगर मैं थोड़ा खोल के लिखूं तो कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O CHOH और CH3। तो ये तो हमें पता लग गया, ये तो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। हमें फाइंड आउट करना है इस वाले कार्बन पे। तो देखो, इधर किससे जुड़ा हुआ है, ये एक CH3 से जुड़ा हुआ है। इधर क्या है, एक C है और डबल C है, बट आगे वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। इधर हाइड्रोजन है, इधर ये ऑक्सीजन से अटैच है, तो यानी इस पोजीशन के ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। CH3, इधर ये C के साथ पूरी बेंजीन रिंग, इधर हाइड्रोजन के साथ, इधर ऑक्सीजन के साथ। तो यानी इस कार्बन के तरफ लगने वाले सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिमेट्रिक सेंटर होगा, ये एसिमेट्रिक सेंटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा एसिमेट्रिक सेंटर होगा, ये वाला। ठीक है, अब इस कार्बन पे चेक करते हैं। इस कार्बन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O कि दो कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, यानी एक दो कार्बन और दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। C डबल बॉन्ड O का मतलब ये होता है कि दो कार्बन और दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए, तो जुड़े हुए हैं तो C जैसे दो ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन, ये हो सकता है कि दो कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ये बोल सकते हैं ना इसके अंदर। तो क्या होगा, ये ओरिएंटेशन सेम हो गई, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये वाला भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, क्योंकि इसके जुड़ने वाले, इसके साथ वाले जो बॉन्ड बना रहा है जिनके साथ, वो एटम सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वाले कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इधर चले C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, इधर चलेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH2, इधर चले CH2, फिर और हमें ना, अब देखो यहाँ तक तो हमारे समझ में आता है, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ हम जैसे यहाँ कार्बन है, इधर चले CH2, इधर चले CH2, तो 1 2 3, और एक क्या है इसके ऊपर, इसमें अलग बनाती हूँ इसको, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड O CHOH CH3, ये हमने निकाल लिए। ये सिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की। इस वाले कार्बन पे इधर कोई कार्बन है, इसने एक बॉन्ड तो ये बना लिया, दूसरा बॉन्ड ये बना लिया, तीसरा है तो एक बॉन्ड और बना, चौथा बॉन्ड वो मान लो इसने हाइड्रोजन यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब देखो ये जो CH है, इसके इस तरफ क्या है, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इस तरफ चलेंगे तो CH2 है, यहाँ CH2 है, ये कार्बन, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो दो बॉन्ड हमने ये बना दिए। ठीक है, ठीक है, चलो फिर इसके अपोजिट में चलो, यहाँ भी क्या है, CH2 होगा, यहाँ कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या होगा कि इन दोनों की ओरिएंटेशन सेम हो गई, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बट जब हम इधर चले तो ये ओरिएंटेशन सेम हो गई, और इधर चले तो ये ओरिएंटेशन सेम हो गई। तो हम इस रिंग के अंदर, हम अब और आगे चलेंगे, हम तब तक आगे चलते रहेंगे जब तक कि हमें कोई एसिमेट मतलब कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन ना मिल जाए। तो हम इससे और आगे चले, इधर चले तो इधर भी हमें CH2 मिला, इधर चले तो भी हमें CH2 मिला, इधर से आगे चले तब भी हमें CH2 मिला, और यहाँ पे ये रिंग आके क्लोज हो गई, क्लोज हो गई ना। देखो हमने यहाँ से चलना शुरू किया, दो सेंटर तो डिफरेंट हो गए, लेकिन जब हम इधर चले तो हमें CH2 मिला,
और इधर चले तो भी CH2 मिला। तो हम जब तक आगे चलते रहेंगे जब तक कि हमें जो अलग ओरिएंटेशन ना मिल जाए। तो हम इसमें और आगे चले, यहाँ CH2 मिला, इसमें आगे चले CH2 मिला, इसमें आगे चले CH2, ये इधर, मतलब ये ऐसे रिंग आके बिल्कुल मैच हो गई ना, और हमें एक भी अलग ओरिएंटेशन नहीं मिली। तो यानी कि ये जो कार्बन होगा ये कार्बन भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो दो की ओरिएंटेशन सेम है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन जो है, यहाँ पे जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो उसने एक बॉन्ड चलो इस CH2 के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस CH2 के साथ बना लिया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये है। अब ये 2 हाइड्रोजन देखो सेम हो गए, और अगर इधर भी अगर सेम हो गए, एक तो ये हो गया यहाँ से, दूसरा एक और क्या देख सकते हैं कि इधर चले CH2, इधर चले CH2, और इधर चलेंगे CH2, और यहाँ चलेंगे CH तो है, लेकिन देखो यहीं पे इसका क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो ये भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। तो इस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर ओनली वन asymmetric center is having, asymmetric center is having, इसके अंदर ओनली एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर एग्जांपल लेंगे उतना अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने ले लिया फिनोल OH। ठीक है, ये ले लिया मैंने। सबसे पहले देखो क्या काम क्या करो, वैलेंसी को कंप्लीट किया करो। वैलेंसी कंप्लीट करने से क्या मतलब है, यहाँ भी मेरा कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, सब जगह कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखा है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा बना के समझते हैं। OH। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे भी कार्बन है, इस पोजीशन पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी और यहाँ। ठीक है, अब देखो इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ और एक इस वाले कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड बचा यहाँ पे, तो उस एक बॉन्ड को मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। यहाँ जाओ, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बना रखे हैं, 2 बचे हुए हैं, ये मैंने यहाँ पे बना दिए। सिमिलर तरीके से मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बना दिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। मतलब मैंने सारे जो कार्बन थे, सारे कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। वैलेंस में जितने बॉन्ड बना सकता था वो बना दिए। अब हम एक एक करके हर एक कार्बन सेंटर के ऊपर एसिमेट्रिक सेंटर को फाइंड आउट करेंगे। चलो करते हैं। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं इस वाले सेंटर पे, सबसे पहले बात करते हैं इस वाले सेंटर पे। देखो एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया, 2 ओरिएंटेशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। चलो थर्ड बॉन्ड इसने देखो इधर CH2 के साथ बनाया, C और H2, CH2 के साथ बनाया, इधर भी किसके साथ बनाया, CH2 के साथ बनाया, यानी दोनों तरफ ओरिएंटेशन सेम है। तो हम क्या करेंगे, रिंग के अंदर हम तब तक आगे चलते रहेंगे जब तक कि हमें कोई एसिमेट्रिक सेंटर ना मिल जाए। तो यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 था, यानी सेम थे, तो हम और आगे चले, हम नेक्स्ट पॉइंट पे गए, तो यहाँ भी क्या था, यहाँ भी हमें CH2 मिला, फिर हम और आगे चले, और आगे चले, तो देखो ये रिंग ऐसे आ गई, यहाँ पे दोनों मैच हो गए, यहाँ पे ये मैच हो गए, लेकिन हमें कोई भी अलग ओरिएंटेशन नहीं मिली। तो देखो दो तो सेम थे, OH और H, 2 बॉन्ड तो डिफरेंट हो गए थे। थर्ड बॉन्ड जो था उसके इधर चले तो उसके अंदर CH2 था, इधर चले तो यहाँ पे CH2 था, तो दोनों सेम हो गए। तो रिंग के अंदर हम तब तक आगे चलते रहेंगे जब तक कि हमें कोई डिफरेंट ग्रुप ना मिल जाए, डिफरेंट ओरिएंटेशन ना मिल जाए।
तो हम इधर से भी आगे चले और इधर से भी आगे चले तो दोबारा हमें यहाँ दोनों जगह CH2 दिखाई देने लग गया। ठीक है, फिर हम और आगे चले तो हमारी रिंग क्या हो गई, क्लोज हो गई और ओरिएंटेशन भी CH2 ही बची। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन के ऊपर कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है। चलो नहीं है तो हमने क्रॉस कर दिया इसको। चलो उसके बाद तो कुछ नहीं रहा। इसके ऊपर देखो दो हाइड्रोजन सेम अटैच हैं तो ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी क्योंकि देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम है। अगर यहाँ पे चलो ठीक है मैंने मान लिया कि इस तरफ चले तो CHOH है, इधर चले CH2 है, दो ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी बट थर्ड और फोर्थ ये दोनों तो सेम हो गई। तो इसकी वजह से ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नो एसिमेट्रिक सेंटर इज प्रेजेंट। इसके अंदर कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं जब आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया इस वाली पोजीशन पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, यहाँ क्या है OH। तो सबसे पहले क्या हमें पता है इस वाली पोजीशन पे कार्बन है, इस वाली पे कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। सबसे पहले वैलेंसी को कंप्लीट कर मतलब वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। कितने कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड पूरे करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 और 3, 3 बना लिए, चौथा मैंने बना दिया हाइड्रोजन। ठीक है, इधर कार्बन देखो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2। अब देखो ये डबल बॉन्ड है ना तो यहाँ पे कितने, 2 बॉन्ड है तो 1 2 और 3, 3 बॉन्ड हो गए। यानी इसके पास एक हाइड्रोजन और, 4 बॉन्ड बन गए यहाँ। सिमिलर तरीके से यहाँ भी H आ जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, अब मेरे को बताना है मैंने इसके बॉन्ड पूरे कर दिए कार्बन की। यहाँ H एक हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन का, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। देखो अब सीधा सीधा देख लो, अगर जहाँ पे CH2 के ऊपर 2 हाइड्रोजन सेम है ना वो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होंगे। तो ये 3 तो सीधे कट गए। ठीक है, बचे कौन से 2 हमारे पास 1 2 और 3। हमें इन 3 सेंटर्स के ऊपर फाइंड आउट करना है कि क्या ये एसिमेट्रिक सेंटर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले कार्बन पे देखते हैं। चलो देखो इस कार्बन से इधर चले हमें क्या मिला, CH2 मिला। ठीक है, इधर चले CH2 मिला, इधर चले क्या मिला, CH मिला और इधर चले हाइड्रोजन। देखो 3 बॉन्ड तो हमें डिफरेंट मिल गए। एक तो इस पे जो हाइड्रोजन था इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे करके लिख दूँ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो देखो एक कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, एक कार्बन किससे अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, 1 2। थर्ड कार्बन जो है वो CH से अटैच है और जो फोर्थ बॉन्ड है ये भी किससे अटैच है, CH से ही तो अटैच है। देखो ये जो कार्बन था ये इधर इस हाइड्रोजन से अटैच है, ये हो गया। ये वाला कार्बन इधर इस CH2 से अटैच है, दोनों डिफरेंट हो गए। ठीक है, थर्ड बॉन्ड कौन सा बना रखा है इसने, ये वाला। तो थर्ड बॉन्ड में ये किससे अटैच है, इस CH से अटैच है। ठीक है, थर्ड बॉन्ड ये हो गया। फोर्थ बॉन्ड भी तो इसी तरफ है, ये पाई बॉन्ड है ना तो ये इधर भी CH, यानी ये दोनों की ओरिएंटेशन सेम हो गई। इस CH के लिए जो थर्ड और फोर्थ बॉन्ड है वो सेम हो गया। सेम होने की वजह से जो हमारा ये वाला कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। इधर चलेंगे तो CH, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ बॉन्ड जो है ना वो दोनों ऊपर की तरफ है, वो CH पे जाके मैच हो रहे हैं। तो इसलिए ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा।
ठीक है। अब बात करते हैं हम इस वाले सेंटर पे। इस वाले सेंटर पे देखो, इस वाले सेंटर पे भी इधर चले CHOH, इधर चलेंगे तो CH, और इधर चले एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ये वाला ग्रुप भी अलग हो गया CHOH। लेकिन देखो इधर एक बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड कंप्लीट। लेकिन जब हम नीचे चले तो यहाँ था CH, तो नीचे चले यहाँ CH और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो थर्ड और फोर्थ यानी दोनों बॉन्ड किसकी तरफ आ रहे हैं, CH की तरफ। तो ये वाला भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, नहीं हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं हम इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे देखो, एक बॉन्ड इसने OH के साथ बनाया, ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, इधर एक बॉन्ड इसने CH2 के साथ बनाया और एक इधर CH। यानी अगर मैं इसको खोल के लिखूँ इस डायग्राम को, तो इसने क्या किया है, एक बॉन्ड तो इसने OH के साथ बनाया है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड CH2 के साथ बनाया है, और एक बॉन्ड इसने CH के साथ बनाया है। तो देखो यहाँ पे चारों बॉन्ड की डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन है यहाँ पे, चारों बॉन्ड की OH CH2H CH। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला जो कार्बन होगा ये एसिमेट्रिक कार्बन होगा, यानी इसके अंदर वन एसिमेट्रिक सेंटर इज प्रेजेंट, वन एसिमेट्रिक सेंटर इज प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ऐसे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या निकाल सकते हो, एसिमेट्रिक सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने लिया है, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कैसे किधर क्या हो रहा है। इधर मेरे पास है OH, यहाँ है CH, यहाँ है CH3, और यहाँ भी क्या है CH3। तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये दोनों एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक एक बॉन्ड तो CH के साथ बन रहा है, लेकिन बाकी 3 हाइड्रोजन तो सेम है ना, तो सेम है तो वो क्या नहीं होगा, एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। तो ये वाला एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। इधर वाले में क्या है, ये वाला भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे एक बॉन्ड तो इसने इस वाले रिंग के साथ बनाया, चलो ठीक है, एक एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो 2 बॉन्ड तो अलग हो गए। लेकिन देखो थर्ड बॉन्ड भी CH3 का है और फोर्थ बॉन्ड भी CH3 का है, और आगे कोई रिंग भी नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ये भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। क्योंकि क्या है इसके अंदर, इसकी ओरिएंटेशन अगर मैं देखूं तो ये पता है क्या बना रहा है, ये यहाँ से बना रहा है, ये कार्बन है ना, ये कार्बन हो गया। ठीक है, एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, एक रिंग इसने फिनाइल रिंग के साथ बना रखा है, और इधर एक इसने CH3 के साथ बना रखा है, और इधर भी CH3। देखो ये यहाँ पे दोनों सेम हो गए, सेम हो गए, तो यानी कि ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। अब चलते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन 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 एंड कार्बन, वैलेंसी कंप्लीट करें। 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए, चौथा या मैंने हाइड्रोजन मैंने बना दिया। इधर CH2, इधर CH2, इधर भी CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ पे देखो 1 2 और 3, और एक मैंने बना दिया ये 4। अब जहाँ जहाँ CH2 है वहाँ वहाँ एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड सेम आ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। अब हमारा बचता क्या है, हमारा एक तो ये कार्बन बचता है और एक ये कार्बन, यहाँ और चेक करेंगे, करो चेक। देखो इस पोजीशन पे एक वो इधर OH है, इधर हाइड्रोजन है, दो तो अलग हो गए। इधर चले हमने इस बॉन्ड को देखा तो यहाँ CH2 है, इधर चले यहाँ भी CH2 है,
देखो दोनों तरफ CH2 है और रिंग में है, तो क्या करेंगे हम और आगे चलेंगे। कब तक चलेंगे? जब तक कि हमें कोई एसिमेट्रिक सेंटर ना, मतलब कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन ना मिल जाए। ठीक है, इधर से हम आगे चले, दोनों साइड से आगे चले तो दोबारा क्या मिला? CH2 मिला हमें। ठीक है, फिर और आगे चले तो यहाँ पे क्या मिला? CH मिला और रिंग बंद हो गई, दोनों क्लोज आ गए और CH मिला। तो यानी कि ये जो कार्बन है ये भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की। इस वाले कार्बन पे एक बॉन्ड तो इधर है CH, एक है हाइड्रोजन, दो बॉन्ड तो अलग हो गए। इधर चले CH2, इधर चले CH2। अब ऊपर की तरफ चलते जाओ, जब तक ऊपर की तरफ हमें कोई अलग सेंटर ना मिले। और ऊपर चले यहाँ CH2, और ऊपर चले CH और रिंग क्लोज, यानी कि ये भी हमारा एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। यानी इसके अंदर नो asymmetric center is present, no asymmetric center is present। इसके अंदर कोई भी asymmetric center present नहीं है। इसी तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे ये ली बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन। यहाँ भी क्या है? फ्लोरीन। और यहाँ पे है मेरे पास OH। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे कार्बन, इधर कार्बन 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 कार्बन। सबसे पहले वैलेंस कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करो। 1 2 3 एक हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, 1 2 3 एक हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ पे 1 2 3 और ये हो गया 4। अब जहाँ मैंने बता रखा है जहाँ डबल बॉन्ड, जहाँ दो हाइड्रोजन, वो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होंगे। तो ये तीनों हो गए। चेक कहाँ करना बच गया हमें? इन तीन सेंटर पे, 1 2 3। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले सेंटर पे। देखो इधर चले तो एक क्या है? ऑक्सीजन। इधर चले एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड डिफरेंट हो गए। थर्ड बॉन्ड पे आते हैं, क्या है? यहाँ पे CHF है, यहाँ पे क्या है? CHF, यानी दोनों साइड सेम है। और अब हम जब तक आगे चलते रहेंगे जब तक कि हमें अलग ना मिल जाए। तो यहाँ पे भी क्या है? CFH है, यहाँ पे भी CFH है। तो हम और आगे चले, इधर भी आगे चले तो यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, और आगे चले यहाँ CH2, दोनों मैच हो गए और हमें कोई डिफरेंट नहीं मिला। तो यानी ये सेंटर है, ये भी क्या होगा? एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक होगा। अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन पे। देखो इस वाले कार्बन पे क्या होगा? इस पोजीशन पे हमारे पास फ्लोरीन है, इस वाले पे हाइड्रोजन है, यानी ये दोनों अलग हो गए। बात करते हैं इस इधर वाले की। देखो इधर कार्बन किससे अटैच है? CH से अटैच है। ठीक है, CH से अटैच है, CHOH। लेकिन इधर किसकी तरफ अटैच है? CH2। यानी मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो इस वाले कार्बन को, तो ये कैसे है? ये कार्बन मिडल में है, एक इस पे फ्लोरीन है, एक इस पे हाइड्रोजन है, और एक इस पे क्या है? CHOH है, और एक इस पे ये यहाँ क्या है? CH2 है। यानी कि ये तीनों बॉन्ड डिफरेंट हो गए ना। डिफरेंट होने की वजह से जो ये वाला कार्बन है ये एसिमेट्रिक सेंटर होगा। ठीक है, ये वाला जो है ये एसिमेट्रिक सेंटर होगा। अब बात करते हैं हम इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे देखो इधर क्या है? फ्लोरीन, इधर है हाइड्रोजन, दो बॉन्ड अलग हो गए। थर्ड और फोर्थ दो को चेक करो, इधर क्या है? वही बात है, CHOH है, ये वाला CHOH। इधर चले तो CH2, यानी इस कार्बन पे चारों जो बॉन्ड हैं वो क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है तो ये भी क्या होगा? एसिमेट्रिक सेंटर होगा। तो यानी टोटल इसके अंदर 2 एसिमेट्रिक सेंटर इज प्रेजेंट। यानी क्या होगा? इसके अंदर दो क्या प्रेजेंट होंगे? एसिमेट्रिक सेंटर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे ये तो हो गए नॉर्मल एक पेन, अगर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल क्यों ना हो। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे? हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल और करवाती हूँ, ये आपका लास्ट होगा, फिर आपको असाइनमेंट के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये था मेरा बेंजीन। ठीक है, उसके बाद देखो
इसके ऊपर हम कोई भी ग्रुप वगैरह अटैच कर सकते हैं। इधर है मेरा CH, PH, CH2, CH, Cl, CH2, CH3। मान लो मेरे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है। तो इसमें मेरे को एसिमेट्रिक सेंटर फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, यानी एक तो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो 3 हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, इसका मतलब कि ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा क्योंकि 3 बॉन्ड सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे H2 है, मतलब एक बॉन्ड इसने CH के साथ बनाया, एक CH3 के साथ बनाया, लेकिन देखो H2 बाकी के 2 बॉन्ड इसने सेम हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, तो ये भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे एक बॉन्ड तो इसने CH2 के साथ बना रखा है, ठीक है। एक बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ बना रखा है और एक बॉन्ड इसने किसके साथ बना रखा है, नीचे हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। और इधर भी एक बॉन्ड इसने किसके साथ बना, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, CH के साथ CH2 के साथ बना रखा है यहाँ पे। तो हमारे पास जनरली ये जो सेंटर होगा वो सिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं एज एन असाइनमेंट, असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं कुछ। आप ना सीरियल वाइज चलते जाओ, हर एक कार्बन पे चेक करो कि जो सिंपल है बिल्कुल, हमें हर एक कार्बन पे चेक करना है कि वो कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है, अगर वो चारों बॉन्ड सेम हैं तो वो एसिमेट्रिक, तो वो जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। अगर वो चारों डिफरेंट हैं तो वो कार्बन क्या होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है, यहाँ पे है OH, ठीक है। इसमें फाइंड आउट करें सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए एज एन असाइनमेंट है, तो आप इनको सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक स्ट्रक्चर और बना दूँ मैं, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर और बना दूँ, इसमें भी फाइंड आउट करना। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, इसको अच्छे से देख के फिर सॉल्व करना। ये यहाँ ठीक है। OH, ठीक है। ये हमारा डायग्राम होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का होता है। इसके अंदर मैं बता भी देती हूँ आपको कितने सिमेट्रिक सेंटर होंगे कोलेस्ट्रॉल के अंदर। कोलेस्ट्रॉल के अंदर हमारे पास 8 सिमेट्रिक सेंटर होंगे, 8 सिमेट्रिक सेंटर। कहाँ कहाँ होंगे अब वो भी बता देती हूँ मैं आपको, आप फाइंड आउट कर लेना कि इस पोजीशन पे कैसे होंगे। एक तो होगा इस वाली पोजीशन पे, एक होगा इस वाली पोजीशन पे, एक होगा यहाँ, एक होगा यहाँ, एक होगा यहाँ, एक होगा यहाँ पे और एक यहाँ और एक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे टोटल 8 सिमेट्रिक सेंटर होंगे, इन पोजीशंस पे होंगे। कैसे होंगे अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।